हेलो दोस्तों, पीएस क्लास का स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और विज्ञान के क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। यह क्लास पशु परिचर और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बालक हैंडबॉल अकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आजकल ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। हैंडबॉल अकेडमी हो गया, महिला हॉकी अकादमी, बास्केटबॉल अकादमी, ये सारी खेल अकादमियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो बालक हैंडबॉल अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? जयपुर, श्री गंगानगर, जैसलमेर या जोधपुर? तो इसका सही आंसर होगा बालक हैंडबॉल अकेडमी जैसलमेर में स्थापित की गई है। और कब स्थापित की गई है? तो आपको ध्यान होना चाहिए 2021 और 22 के अंदर स्थापित की गई है। ये भी करंट से जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये भी आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। 2021-22 के अंदर बालक हैंडबॉल अकेडमी की स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए जैसलमेर में की गई है। और ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा बनते हैं, तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्टार लगा लीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाने लगे हैं आजकल। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर में। उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय स्थापित किए गए। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पिछोला झील के किनारे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय उदयपुर में भी कहाँ पे स्थापित है? पिछोला झील के किनारे जो बागोर की हवेली है, पिछोला झील के किनारे जो बागोर की हवेली है उसमें ही पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय की स्थापना की गई है। और यहाँ पे लोक कलाओं के पुनरुत्थान के लिए, लोक कलाएं जो लोकल कलाएं हैं, जो राजस्थान में पाई जाने वाली लोक कलाएं हैं, लोक नृत्य संगीत वगैरह हैं, उनको संस्कृति को पुनरुत्थान के लिए बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में। और उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, अच्छे से याद कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आप इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर। इसका सही आंसर होगा पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली। अब बागोर की हवेली में भी आपको अगर ध्यान में हो तो एक फैक्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पे रखी गई है? तो आपको ध्यान चाहिए बागोर की हवेली में रखी गई है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र, 100 टापुओं का शहर या फिर 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार बनने लगे हैं आजकल क्वेश्चन। तो 100 टापुओं का क्षेत्र या फिर 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? डूंगरपुर को, जालोर को, उदयपुर को या बांसवाड़ा को? तो इसका सही आंसर होगा 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। यहाँ पे आसपास में 100 छोटे छोटे टापू बने हुए हैं, इसी वजह से इसको 100 टापुओं का शहर के रूप में जाना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। बांसवाड़ा राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो आपको ध्यान चाहिए महारावल जगमाल सिंह के द्वारा बांसवाड़ा की नींव रखी गई। उसके अलावा इसे 100 टापुओं का शहर या 100 टापुओं का क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। दीपदान की परंपरा किस शहर से है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। दीपदान की परंपरा किस शहर से है? तो इसका सही आंसर बताइएगा। सालासर से है, गोगामेडी से है, पुष्कर से है या खाटू श्याम से है? तो इसका सही आंसर है देवताओं की उपनगरी। किसे कहा जाता है? पुष्कर को। देवताओं की उपनगरी पुष्कर से दीपदान की परंपरा का संबंध है। इसके अलावा जब कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे पुष्कर का मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे पुष्कर का मेला भरता है। और ये मेला शुरू कब से होता है? एकादशी से शुरू हो जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक विशाल मेला भरता है यहाँ पे पुष्कर सरोवर के किनारे। और इस सरोवर के पास में दीपदान की परंपरा काफी ज्यादा प्रचलित है और इसे देवताओं की उपनगरी के नाम से भी जाना जाता है पुष्कर। और पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? माउंट आबू को, टॉडगढ़ को, ऊपरमाल के पठार को या पुष्कर को? तो इसका सही आंसर होगा माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। हिंदू
देवी देवताओं के बहुत ज्यादा मात्रा में मंदिर बने हुए हैं, इस वजह से इसको हिंदू ओलंपस की उपाधि दी गई है। और यहाँ पे संतों का शिखर कौन सा? गुरु शिखर, जो भी यहाँ पे ही स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है, माउंट आबू के यहीं पे स्थित है। इसी वजह से इसको गुरु शिखर, संतों का शिखर और हिंदू ओलंपस, हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के कारण से यह उपाधि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दी गई है। और इसे देव पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। माउंट आबू की जगह को देव पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। उसके अलावा गुरु शिखर की आपको लंबाई तो ध्यान में होगी 1722 या 1727 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। भालू प्रजनन केंद्र भी यहीं पे स्थित है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे। ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अब अपन 2 या 3 एसआई मात्रक देखेंगे। एसआई मात्रक अंतरराष्ट्रीय मात्रक होते हैं जो कि पूरी धरती पर पाए जाने वाली सभी जगहों पर एक साथ एक समान रूप से मापे जाते हैं, उसे एसआई मात्रक कहा जाता है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल, अर्ग, कैलोरी या वॉट? तो इसका सही आंसर होगा जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। जूल को जे से प्रदर्शित किया जाता है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप होता है, ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, वॉट, वोल्टता या ओम? तो इसका सही आंसर होगा एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। धारा आई, जैसे देखिए इस दिशा में धारा बह रही है, इस दिशा में धारा बह रही है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा इसके विपरीत होगी। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है कि जिस दिशा में धारा बहती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा उसके किस ओर होती है? हमेशा ध्यान रखिएगा, विपरीत दिशा में होती है। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर को ए से प्रदर्शित किया जाता है और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है, सारे मात्रक एक बार, काफी सारे मात्रक अपन आज वाली क्लास में करेंगे, 2-3 मात्रक देख चुके हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, विभवांतर, किलोवाट या डाइन? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिरोध। देखो जो धारा की प्रवाह है, इस दिशा में धारा बह रही है, इस दिशा में जो धारा बह रही है उसको रोकने के लिए या फिर उसके पथ में बाधा जो उत्पन्न हो रही है, पथ में बहने के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका साइन क्या होता है? ओम का साइन होता है इस प्रकार से, ओम का साइन होता है। वापस देख लीजिएगा, इस प्रकार से ओम का साइन होता है। और प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, रेजिस्टेंस जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक होता है ओम। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और कई बार एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। वायु की आर्द्रता नापी जाती है। वायु में जो नमी पाई जा रही है, वायु में जो आर्द्रता पाई जा रही है, उसको किससे मापा जाएगा? हाइग्रोमीटर, नैनोमीटर, ग्लूकोमीटर या बैरोमीटर? तो इसका सही आंसर होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है या नापी जाने का कार्य किया जाता है। एक बार आप पूरी की पूरी क्लास को रिवाइंड करके वापस से देखिएगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप मापने का उपकरण है। रक्तचाप मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर। रक्त दाब या रक्तचाप मापने का उपकरण क्या है? ब्लड का प्रेशर मापने का उपकरण क्या है? थर्मामीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, ईसीजी या स्टेथोस्कोप? स्टेथोस्कोप से तो हृदय की धड़कन का पता चलता है। ईसीजी से हृदय की जो धड़कन की जो है उसको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करने का कार्य ईसीजी का कार्य किया होता है। और थर्मामीटर से बुखार मापने का कार्य किया होता है। तापमान मापने का कार्य तापमापी के रूप में कार्य करता है। स्फिग्नोमेनोमीटर इसका सही आंसर होगा। स्फिग्नोमेनोमीटर जो बीपी नापने की मशीन होती है उसको स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। और एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होना चाहिए? 120/80 mmHg। ये भी इसका मात्रक है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, 120/80 mmHg। तो एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी 120/80 होना चाहिए। और स्फिग्नोमेनोमीटर की सहायता से रक्तचाप या रक्तदाब मापा जाता है। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए आपको अच्छे लगे होंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।